क्वेश्चन नंबर 55 देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ है। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ whose lattice rectum are 1,2 and 1,-4। अब देखिए थोड़ा सा बेटा समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसके लैटस रेक्टम के जो एक्सट्रीमिटीज दी हैं 1,2, अगर आप ध्यान लगा के देखिए तो ये बेटा क्वाड्रेंट फर्स्ट का है। इसमें जरा ध्यान लगा के देखिए तो ये तुम्हारा बेटा क्वाड्रेंट फोर्थ का है। यानी इतना आपको आइडिया लग रहा होगा बेटा कि इसका जो फिगर बनने वाला है बेटा वो कुछ इस तरीके का बनने वाला है। ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ, देखिए ये आपका हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा बेटा वाई एक्सिस हो गया। लैटस रेक्टम ऐसा दिया हुआ है, तो आप ये मान के चलिएगा बेटा कि फिगर आपका जो भी बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। इसमें आपका जो लैटस रेक्टम होगा देखिए वो ऐसा कुछ होगा लैटस रेक्टम में। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू। अब पी के पॉइंट की बात करते हैं बेटा, पी का पॉइंट क्या दिया है, पी का पॉइंट दिया है बेटा 1,2। चलिए पी का पॉइंट है बेटा 1,2। क्यू के पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्यू का पॉइंट क्या दिया है, क्यू का पॉइंट दिया है बेटा 1,-4। समझिए आपको बेटा पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर ये बेटा पी क्यू जो है यही हमारा क्या है, लैटस रेक्टम जो 4a के इक्वल आता है, और ये किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे 6, यानी 4a इक्वल्स टू अगर 6 है तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा 3/2 के। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, समझिए मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू ये क्या होगा बेटा, विल बी फोकस। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू विल बी फोकस। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा बेटा, फोकस। फोकस क्या हो जाएगा बेटा, ये समझिए, अगर इसके फोकस की हम बात करते हैं जिसको ऐसे भी दिखाते हैं, फोकस तुम्हारा हो जाएगा 1,2, ये कितना हो जाएगा 1,-1। अब क्लियरली आप ये कह सकते हैं, क्लियरली इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और क्या होगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा बेटा ये वाला क्या होता है बेटा, y माइनस, सॉरी नॉट कैपिटल Y, आप इसको छोड़ भी दीजिए, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस h। अब समझिएगा 4a मुझे ऑलरेडी बेटा पता है, 4a की वैल्यू क्या है 6। आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका यहाँ हो जाएगा y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6x माइनस h। थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, थोड़ा और आगे बढ़ के बेटा कितना किया जाए, देखिए समझिए, थोड़ा अगर बेटा हम और आगे बढ़ते हैं तो इसको पहले कंपेयर कर देते हैं, कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a कैपिटल x से। अब यहाँ समझिए कैपिटल y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, कैपिटल y आ रहा है y माइनस k। कैपिटल x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, कैपिटल x की वैल्यू आ रही है x माइनस h। अच्छा अब समझिए फोकस क्या होता है बेटा, फोकस तुम्हारा होता है a, 0, जो क्या दिया हुआ है बेटा -1, 1। यानी कहने का सेंस आप समझिए, अगर ये फोकस की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर कैपिटल x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है a, एंड कैपिटल y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है बेटा k। कैपिटल x की वैल्यू, कैपिटल y की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 0। जो कैपिटल Y की वैल्यू दी गई है, आप उसकी बात कर ले तो कैपिटल Y की वैल्यू आपकी दी गई है 0। देखिए कैपिटल Y को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कैपिटल Y की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है बेटा यहाँ पर 0। अब कैपिटल X किसके इक्वल है बेटा, कैपिटल X इक्वल है x माइनस एच के। x माइनस एच इक्वल्स टू बेटा आपका कितना आ रहा है, a की वैल्यू है 3/2, एंड y माइनस k की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 0। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 प्लस h, और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी k। और अब देखो बेटा k 1 के इक्वल है, आप क्लियरली देख सकते हैं इससे कि 3/2 प्लस h इज इक्वल्स टू -1। h की वैल्यू आ गई -1 माइनस 3/2, ठीक है, सॉरी -1 - 3/2। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये h की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर देख लीजिए, h की जो वैल्यू आएगी कहाँ गया, 3/2 x माइनस h इक्वल्स टू 3/2। यस ये बिल्कुल सही है, और x की जगह है ये वैल्यू -1 है, तो ये -1 है और ये आ जाएगा -3/2। यहाँ पर एक
3 + 2 + h आ गया, ठीक है। 3/2 + h है, x की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है बेटा, यहाँ पर कैपिटल X = a दिया हुआ है, x की वैल्यू आ गई 3/2 + h, ये -h है। यहाँ एक बार चेक कर लीजिए वैल्यू, ओके वैल्यू जो है बेटा देखो थोड़ा सा वैल्यू -1 थी ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये +1 है, ये +1 है, ये -1 है, कोई इशू नहीं है, आप देख सकते हैं बस माइनस प्लस का अंतर है, यानी कि यहाँ पर ये भी मैं लिख सकता हूँ कैपिटल K = -1 आने वाला है बेटा, और ये अगर प्लस होने वाला है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस कर दो, ये +1 - 3/2 करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -12, यानी h, k की जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आ गई, वो आपकी आ रही है -12, -1। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसकी बात बेटा कर लो, इक्वेशन तुम्हारा हो जाएगा y - k, यानी y + 1 का होल स्क्वायर = 6x + हाफ, यानी ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा अगर एलसीएम लेते हो y + 1 का होल स्क्वायर, आपका बेटा ये 2 बाहर आ जाएगा, आपका हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2x + 1। ये किसका इक्वेशन होता है बेटा, जरा देखो, ये इक्वेशन होता है, देखिए ऑप्शन है क्या ऐसा, ये बिल्कुल ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट आने वाला है बेटा, ऑप्शन जो करेक्ट इसका आने वाला है दैट इज योर डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक है। ये था बेटा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 55। 56 की बात करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल, लाजवाब सवाल है बेटा। देखो पहले तो देखो इसमें बेटा ये जो पहला है 1 + अल्फा x का पावर n = 1 + 8x, ये 11 का कॉन्सेप्ट है, and a line p alpha comma n cuts the circle x square plus y square equals to 4 in a and b, then pa into pb equals to, पहले बेटा हम एक रिलेशन बताना चाहते हैं जो 10th क्लास का रिलेशन है, पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं याद है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो बेटा हम उसको रिमाइंडर दिला देंगे। यहाँ पे देखिए हमने एक प्यारा सा सर्किल बना लिया बेटा, यहाँ पर एक बेटा प्यारा सा पॉइंट है, इस पॉइंट की बेटा वैल्यू है अल्फा कॉमा एन, और यहाँ से ना बेटा एक लाइन खींची गई है, ये एक लाइन खींची गई है, देखिए आप ये लाइन है, ये 2 पॉइंट पर कट करती है बेटा, कौन कौन से पॉइंट है बेटा उसके नाम मैं लिख रहा हूं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अब सुनो, ये एक ऐसा सर्कल है, इस सर्कल का अगर बेटा बात करें तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो है 0,0, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 2, और यहाँ मैं एक चीज एक और लाइन ड्रॉ करूं, देखिए जरा यहाँ पर अगर बेटा मैं एक और लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, आप देखें, ठीक है। एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन चाहिए, ये गई नहीं स्ट्रेट, मैं इसको कर देता हूं, ठीक है। ये थोड़ा एक स्ट्रेट लाइन चाहिए होगी, मैं स्ट्रेट लाइन इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको, ताकि एक रफली फिगर भी ठीक सा बन सके। ये कैसी लाइन होगी, ठीक है, ये बिल्कुल सही आ गई, ठीक है। ये आगे जाकर के ये दोनों को ऐसे मैच ही कराना है, ठीक है, ये दोनों मैच कर रहे हैं, देखो ये पी हो गया। देखो ये जो बेटा तुम्हारा है, इसको हमने अगर टी मान लिया तो आप यहां से समझ सकते हैं बेटा कि इसका जो रेडियस है, देखिए रेडियस क्या आएगा, रेडियस आ जाएगा 2, और अगर आपने यहां से इसको ऐसे भी मिला दिया ना बेटा, तो यहां से अगर आपने इसको ऐसे मिला दिया तो ये एक बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और यहाँ पर बेटा एक रिलेशन हमारा आता है, रिलेशन ये कहता है कि पीटी का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पी ए इंटू पीबी, पीटी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, पी ए इंटू पीबी, इसको ओ से दिखा देना। और एक और बेटा बात बता दूं, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पीटी का स्क्वायर, ठीक है, ये पीटी का स्क्वायर प्लस ओटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका आएगा बेटा ओपी का स्क्वायर, ठीक है। पीटी का स्क्वायर प्लस ओटी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा ये किसका स्क्वायर आएगा बेटा, इक्वल्स टू बेटा तुम्हारा ये आएगा ओपी का स्क्वायर। आप जरा आप समझिए, पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, देखिए कैसे पॉइंट निकालेंगे ये समझिए बेटा। हमारा इक्वेशन क्या लिखा है ये समझिए, इक्वेशन है, ध्यान लगाइए इक्वेशन पर, इक्वेशन है हमारा 1 + अल्फा एक्स पावर n, 1 +
1 प्लस अल्फा एक्स, ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई, 1 प्लस अल्फा एक्स पावर एन, यहां आप समझिए 1 प्लस अल्फा एक्स पावर में आ गया एन, इसकी बेटा जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू क्या दी गई है, 1 प्लस 8x, ठीक है, प्लस 24 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको कैसे लिखेंगे ये समझिए, अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस एन अल्फा एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, और ये क्या आ जाएगा बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करने का, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा 1 प्लस 8x प्लस 24 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। देखिए सुनिए, अब अगर आप यहां समझना चाहेंगे तो देखियो, आप यहां पर देख पा रहे होंगे बेटा कंपेयर, आप जैसे ही कंपेयर करने जाएंगे आपको क्या मिलेगा, एन अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 8, और एन माइनस 1 बाई 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेटा 24। अभी देखिए क्या हो जाएगा, देखो यहां अगर आप चाहो तो एन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर को लिख सकते हो 64, यहां आप बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 48, ये क्या हो जाएगा ये समझो, एन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस एन अल्फा इंटू अल्फा इक्वल्स टू 48, ये हो जाएगा 64, माइनस हो जाएगा 8 अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 48। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, 16 इक्वल्स टू 8 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 2, एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू तुम्हारी बेटा 4 आ गई, और अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। पॉइंट क्या था, पॉइंट तुम्हारा बेटा था अल्फा कॉमा एन, यानी एन की वैल्यू 2, अल्फा कितना आ रहा है, सॉरी एन का 4 अल्फा का 2, यानी ये पॉइंट हो जाएगा बेटा अल्फा पहले है 2,4, ये पॉइंट हो गया बेटा 2,4, और यहीं से देखो सॉल्व करने की कोशिश करो, शायद यहीं आपको आंसर मिल जाए। अगर आप इसको सॉल्व करने जाते हो देखो आपको यहीं आंसर मिल जाएगा बेटा, देखो कैसे, पीटी का स्क्वायर, आपको बेटा पीटी के बारे में नहीं पता, यानी आपको पीटी का ही स्क्वायर निकालना है। ओटी का स्क्वायर, आपको ओटी का पता है 2 का स्क्वायर होता है 4, इज इक्वल्स टू बेटा देखो, इज इक्वल्स टू में अगर बात करो पीटी का स्क्वायर, और इक्वल्स टू अगर ओपी की बात करते हैं, ओपी देखिए आपने ओपी कितना निकाला है, ओपी आपका आ जाएगा बेटा सॉल्व करने पर 16 और प्लस 20, रूट 20 का स्क्वायर 20 आ जाएगा, यानी पीटी का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, सो 16 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड ऑप्शन इज सी। तो देखिए बेटा इसमें 10th क्लास का भी एक कॉन्सेप्ट था, 11th क्लास का भी एक कॉन्सेप्ट था, तो ये बहुत बढ़िया सवाल था बेटा, ध्यान लगा के देख लीजिए।